नमस्कार, तुसी देख रहे हो पंजाब भर टाइम ਤਾਂ मैं हाँ मुकेश बावा। ਅੱਜ ਅਸੀਂ 15 ਅਗਸਤ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 79ਵੇਂ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਮੰਡਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਡਾਕਟਰ ਨੀਰਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਜਿਹੜਾ 15 ਅਗਸਤ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਿਉਹਾਰ ਹੀ ਕਹਾਂਗੇ, ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ 15 अगस्त। किवें को की प्रोग्राम रहेंगे इस बार? देखो, सब तो पहले तो मैं एक शायरी बोलेंगे। कहते हैं वो खुश नसीब है वो लोग, खुश नसीब है वो जो वतन पे मर मिटते हैं, मरकर भी वो अमर हो जाते हैं। सलाम करता हूँ ऐ वतन उन वीरों को जिनके छाया में हमारा तिरंगा महसूस रहते हैं। क्या बात। तो मैं सबसे पहले अपने देशवासियों को, अपने इलाका वासियों को, अमृतसर वासियों को 79 स्वतंत्रता दिवस आज़ादी की ढेर सारी शुभकामनाएं। और मैं डॉक्टर नीरज सिंह राजपूत, भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के मंडल प्रधान। हमारे अंदर 6 वार्ड आते हैं, 21, 22, 23, 24, 25 तो 26। तो हमारा इस पर प्लानिंग था कि जिस पिछले हर साल की तरह इस साल भी बच्चे हमारे बड़े उत्सुक थे प्रोग्राम करने का। और हमारे बच्चे देशभक्ति में इतना मग्न हो जाते हैं कि वो भूल जाते हैं सब कुछ, खाना पीना, और जम के जो है 10-15 दिन से वो अपना तैयारी करते हैं। एक हमारे भारतीय जनता पार्टी के बहुत पुराने लीडर है, जो अभी जिनके एसपी केवल जी नाम है, उनका सडनली एक कल डेथ हो गया, संस्कार था। तो उस करके थोड़ा सा जो है हमें फर्क पड़ा। तो हमारा प्लानिंग था कि हम तिरंगा यात्रा सुबह 9 बजे से लेकर के और 10:30 बजे तक मैंने ये 6 वार्डों से निकालना था। थोड़ा सा मैंने शॉर्ट कर दिया। अब मैंने 2-3 वार्ड जो टच होता है वही निकालूंगा। सुबह 9:30 से लेकर 10:30 बजे तक मेरा तिरंगा यात्रा का प्रोग्राम है। और 10:30 से 11 बजे तक हमारी झंडा रोहन का प्रोग्राम होगा, फहराया जाएगा झंडा। उसके बाद में हमारे बच्चों द्वारा जो है स्टेज प्रोग्राम, जिसमें हमारे 6 साल से लेकर के और 25 साल तक के बच्चे हैं जिन्होंने अपने प्रोग्राम देशभक्ति पर करना है और बड़े खुश होकर करेंगे प्रोग्राम। और प्रोग्राम बहुत लाजवाब होगा और मेरा कोशिश होगा कि प्रोग्राम अच्छा हो, शॉर्ट में हो और अच्छा हो। डॉक्टर साहब, इस बार जो बच्चों का प्रोग्राम रहेगा किस तरीके का रहेगा? अभी तैयारियां जो हम भी देख कर आए हैं कि बहुत जबरदस्त तैयारियां चल रही हैं, बच्चे खूब मेहनत कर रहे हैं, इतनी गर्मी है उसके बावजूद भी बच्चे इतनी मेहनत कर रहे हैं। हमारे बच्चे में देशभक्ति के प्रति एक जज्बा है और जुनून है। उनको देशभक्ति के गाने में ना इतना जुनून है कि वो नहीं देखते कि गर्मी है, कि यहाँ पे सफोकेशन है, बहुत परेशानी है, लेकिन नहीं, वो हटते नहीं है। वो उनको तो मैं हिसाब लगा लो, आप 1 बजे से लेके शाम को 6 बजे तक, 7 बजे तक, जब तक उनकी तैयारी नहीं होगी वहां से जाएंगे नहीं। और बच्चे बहुत जुनून पाल रखा है और बच्चे आने वाले समय में हमारे देश का भविष्य बनेंगे। मुझे इसके लिए बहुत खुशी होती है। जी बिल्कुल, छोटी उम्र में ही बच्चे जो देशभक्ति में जो लग चुके हैं, उनका ध्यान देशभक्ति में है। 15 अगस्त है, 26 जनवरी का भी आप प्रोग्राम बहुत अच्छे से बनाते हो। ऐसे में जो अभी जो नई पीढ़ी की हम बात कर रहे हैं, या जो कुछ हमारे यूथ जो है वो गलत कुरीतियों में चला गया है, नशों की तरफ चला गया है, यहाँ और गलत कुरीति समाज में जो है उनकी तरफ जा रहा है, उनको क्या मैसेज देंगे? देखिए, उनको मैसेज यही है कि अगर हम सब साथ होकर के, देखिए नशा बड़ा पुराना हमारा समाज का एक कुष्ठ रोग है। जो जवान बच्चे घर में, माँ अकेली रह जाती है, बेटा मर जाता है, जवान बच्चे जब माँ की जरूरत है तो बच्चा ही गायब हो गया, बच्चे को इंजेक्शन लगा कर एडिक्शन हो जाते हैं, HIV पॉजिटिव, SCV पॉजिटिव निकलाते हैं। इससे समाज में एक जो कुष्ठ रोग आया है, इसमें एक इंसान, आप, मैं, प्रशासन नहीं कर सकता। सबको मिलकर अगर चाहेंगे तो खत्म हो सकता है। आज सबसे बड़ा कैंसर समाज में क्या है? मोबाइल। बच्चे स्कूल में जाते हैं, आते मोबाइल, रात को सोते मोबाइल, बैठे सब 5 परिवार इकट्ठे बैठे हैं, सब अपने मोबाइल में लगे हुए हैं। तो इस तरह जो है ना, समाज में ये जितना आपस का प्रेम जो दूर हो रहा है, ये एक बीमारी के बहुत तगड़ा समाज के लिए एक आने वाला समय में बहुत बड़ा ये जो नेगेटिविटी है। हमारा एक समाज का मैसेज है कि अगर हम सब अपने बच्चे पर ध्यान दे दें, मोबाइल थोड़ा सा, मैंने बिल्कुल बंद कर दो, थोड़ा बहुत जरूरत है दे सकते हैं, लेकिन बच्चों को अगर हम खेल की तरफ,
देशभक्ति की तरफ, बच्चों को अच्छे अच्छे प्रोग्रामों में, अच्छे अच्छे पटिशन में अगर उनको तैयारी कराया जाए, कंपटीशन में तैयारी कराया जाए, तो बच्चा हमारा जो है मोबाइल से निकल के कुछ कर सकता है, देश के लिए भविष्य बन सकते हैं। बिल्कुल इसी बच्चे में से तो किसी ने कुछ बनना, किसी ने कुछ बनना। पर यह है कि एक अकेला डॉक्टर नीरज सिंह नहीं, समाज का हर व्यक्ति के अंदर जो है देशभक्ति, जैसे मोदी जी के अंदर देखते हैं आप, इन्होंने क्या कुछ नहीं किया। अभी हमारे बता दिया आपको मैंने, इस प्रोग्राम में आप देखिएगा स्पेशल जलियांवाला बाग के सारी सीन दिखाया गया है। इस प्रोग्राम में स्पेशल आपको जो ऑपरेशन सिंदूर चला है, इस पर बच्चे ने हमारा तैयारी करके रखा है। सो बच्चों की हमने जो तैयारी है बड़े प्यार से और बड़ी कुट का करवाया हूँ। बच्चे का प्रोग्राम बहुत अच्छा होगा। मैं सबसे विनती करूंगा, निवेदन करूंगा अपने साथियों से कि इसमें जरूर आए और स्टेज प्रोग्राम जो है हमारा 11 बजे से लेकर 3 बजे तक इसमें जरूर हासिल है। जी डॉक्टर साहब, नशा, आपने भी बात कही कि नशा एक बहुत ही बड़ा कोड जो है वो बन चुका है हमारे समाज के लिए। हमेशा ही पंजाब में नशे की बात की जाती है, पंजाब में नशा है, पंजाब में ये हो रहा है, पंजाब में वो हो रहा है। देश पूरे और भी राज्य हैं, उन राज्यों में भी नशा है, पर पंजाब को ही नशा का टारगेट क्यों किया जाता है? और भी राज्यों में नशे हैं, किसी भी राज्य की, राजस्थान, हरियाणा हो गया, हिमाचल हो गया, यूपी, बिहार, गुजरात, हर जगह पर नशा जो है वह पाया जा रहा है। हर जगह पर नशे की खपत हो रही है, लोग नशे के आदी हो चुके हैं, पर पंजाब को ही बदनाम क्यों किया जाता है? बेसिकली ऐसा है, नशा तो हर जगह है, पंजाब को बदनाम नहीं। पंजाब में नशा जो है ना पिछले कुछ दिनों से कुछ ज्यादा हो गया है, बाकी जगह भी है लेकिन इतना नहीं जितना पंजाब में है। और जब हम मृत्यु का अगर हम रेट देखें, अगर डेथ हम देखें, तो ज्यादा जो है पंजाब की आ रही है, जो नशे करके कि सरेआम देखो, आप जा रहे हो रेलवे लाइन में बैठ के इंजेक्शन लगा रहा है, घर में इंजेक्शन लगा रहा है। नशा बढ़ने का ना कहीं कुछ सरकार भी जिम्मेवार है, और कुछ मैं सरकार को नहीं कहूंगा, प्रशासन, कुछ हमारे समाज भी जिम्मेवार है। अब समाज, जब अगर समाज से एक्टिव हो जाए तो नशा क्यों नहीं हटे? और समाज सोचती है वो कर रहा है, हम उसको मना करेंगे, हमें लड़ाई पड़ जाएगी, घर में आ जाएगा, ये क्या है? अगर हम सब चाहें, मिलके रहे, तो अगर सारा समाज चाहे, प्रशासन साथ में सपोर्ट करे, सरकार सपोर्ट करे, नशा जा सकती है। पर कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत हम कहते हैं प्रशासन का भी ढील है, सरकार का भी ढील है, और समाज तो इतना डरता है कि नशेड़ी है, उनसे बात करूंगा हमारे सिर फाड़ देंगे, हमारा दरवाजा तोड़ जाएंगे। और अगर ऐसा करता भी है कोई, तो अगर सरकार साथ दे दे उस आदमी का, जैसे मैंने किसी को रोका नशा करने से, वो कहता तेरे घर के शीशा तोड़ के जाऊंगा, शीशा तोड़ जाऊंगा, कंप्लेन करे, अगर प्रशासन साथ दे दे तो अगला डरेगा, ऐसे नशा हट सकता है। लेकिन आप भी इतने लंबे समय से पंजाब में हो, पंजाब में जो सेवा कर रहे हो, लोगों के लोक हित के कार्य करते आ रहे हो आप, चाहे वो धार्मिक कार्य हो, चाहे लोक हित के कार्य हो, आप हमेशा आगे बढ़ चढ़ कर जो है काम करते हैं। लॉकडाउन में भी आपने बहुत काम किए हैं, लोगों की खूब सेवा की है। बट ये जो नशा एक, ये किस तरह ये खत्म हो सकता है? हर सरकार आती है, कोई गुटखा साहब हाथ में लेके कसम खा लेता है, कोई कहता है कि हम 4 दिनों में नशा खत्म कर देंगे, आप हमारी सरकार बने। तो सरकार भी है और सत्ता भी है। मैं मुकेश जी, मैं बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने बड़ा अच्छे क्वेश्चन मेरे से किया है। सबसे बड़ी बात है, नशा तब खत्म होगा जब आपके पास ईमानदार सरकार बनेगी। ईमानदार सरकार को सिर्फ मतलब होगा हमारा देश, हमारा राज्य और हमारे राज्य का जो जनता है कैसे खुशहाल हो। जो सरकार ये सोच लेगी, वही इंसान जो है नशा खत्म कर सकता है, वही सरकार नशा खत्म कर सकता है। मैं आपको बता रहा हूँ मेरे साथ क्या बीती हुई है। एक मेरे सामने एक बंदा जो है वो इंजेक्शन लगाया और 10 मिनट 1 घंटे बाद कोई बात हुई तो वहाँ डेथ हो गया। मैंने उसकी वीडियो बनाई, मैंने स्पष्ट लिखा कि ये इलाके का पहचानो, किसी ने नशा कर लिया। शाम तक मेरे को कम से कम 10 फोन आए। इसलिए फोन नहीं आए कि वो आदमी कैसे मर गया, कहाँ था, कैसे मर गया, डॉक्टर साहब बताओ लोकेशन है, क्या है, कहाँ गया। इसलिए फोन आया कि डॉक्टर साहब उसको डिलीट कर दो, वो वीडियो डिलीट कर दो। यानी आप मैंने किसी को जगाओ मत, वो मर गया कोई नहीं, किसी का बेटा मर गया, किसी का बाप मर गया, कोई नशे करके मर गया, उसकी कोई तकलीफ नहीं सरकार को। सरकार को तकलीफ है ये वायरल हो जाएगा, हमारी बदनाम हो जाएगा। जागो, देश जनता से आप सरकार हो और आपका फर्ज है कि हर जनता का ख्याल करना, जनता हमारा कैसा खुशहाल हो। क्योंकि जो जिसका जवान बेटा, जिसका घर उजड़ता है, जिसकी किसी बहन की भाई उजड़ता है, किसी माँ का बेटा जाता है, उससे पूछो क्या हाल बेचारे का।
लेकिन जब तक ईमानदार सरकार आएगी पंजाब में तब जाके नशा खत्म होगा। और मैं ठोक के कहता हूँ, हमारा भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाओ पंजाब में, बीजेपी की सरकार ले आओ, मोदी जी के नेतृत्व में काम होगी। मैं अगर नशा आपको मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं, और 100% नशा खत्म होगा। जब तक सरकार नहीं आएगी ऐसे चलते रहेगा। जी, हम 15 अगस्त पे वापस आते हैं, ये नशे के ये टॉपिक पे हम फिर चर्चा करेंगे। इस बार जो सबसे कम एज वाला कौन सा बच्चा और क्या परफॉर्म करेगा? सबसे कम उम्मीदवार हमारे पास से 2 बच्चा है, जो इसमें एक ने परफॉर्म किया नन्हे मुन्ने राहे हूँ, और एक बच्चा छोटा है जो चिट्ठी लेके जाता है घर पे कि तुम्हारे घर से चिट्ठी आई है, वो जो बॉर्डर वाला सीन है। तो वो 2 बच्चा हमारा सबसे छोटा है उसमें। क्या मैसेज देंगे आप देशवासियों को? मैं मैसेज दूंगा कि आप हंसते रहो, खेलते रहो, एंजॉय करो, और देशभक्ति कूट कूट के अपने दिल में भरो, और अपने बच्चों को बिल्कुल अवॉइड करो, मोबाइल से दूर रहे, नशे से दूर रहे, और समाज में बड़ों को इज्जत करे, घर में माँ बाप को इज्जत करे, और तरक्की करे, और बच्चे अच्छे स्कूलों में पढ़ के अच्छे तरीके से पढ़ के और देश के लिए काम करे, और नाम करे देश का, कोई बड़ा अफसर बने, आईपीएस बने, डॉक्टर बने, जज बने, वकील बने, और हमारे देश का तरक्की करे। शुक्रिया, धन्यवाद जी। बिल्कुल, देश पूरा इस समय आजादी के जश्न में डूबा हुआ है। आजादी का जो त्योहार है वह देश का हर बच्चा इस त्योहार में शिरकत कर रहा है, त्योहार मना रहे हैं। वहीं वार्ड नंबर 22 में डॉक्टर नीरज की तरफ से हर साल की तरह इस साल भी बड़ी ही श्रद्धा और धूमधाम के साथ जो 15 अगस्त का त्योहार है वह मनाया जा रहा है। आप बने रहिए पंजाब भारत टाइम्स के साथ। मैं हूं मुकेश बावा, अमृतसर।